हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आयलर और हैमिल्टन पाथ सर्किट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आयलर पाथ क्या होता है। ए पाथ इन ए ग्राफ जी इज कॉल्ड एन आयलर पाथ इफ इट इंक्लूड्स एवरी एज एग्जैक्टली वंस, यानी सभी जो भी एडजेस होते हैं उनमें केवल वन टाइम ही एक एड जाए तो क्या कहलाएगा, आयलर पाथ कहलाता है। आयलर सर्किट क्या होता है। एन आयलर सर्किट is an Euler path that is a circuit। यदि कोई आयलर सर्किट कोई आयलर पाथ है यदि, तो वो क्या है, आयलर सर्किट कहलाता है। फॉर डायग्राफ द आयलर पाथ एंड आयलर सर्किट्स आर डायरेक्टेड। ये दोनों ही क्या होते हैं, डायग्राफ में आयलर पाथ और आयलर सर्किट क्या होते हैं, डायरेक्टेड होते हैं। तो आयलर सर्किट में सर्किट होना चाहिए और आयलर पाथ में वो आयलर पाथ होना चाहिए, जिसमें एक एज एक ही टाइम आए केवल। आयलर ग्राफ क्या होता है। एन आयलरियन ग्राफ इज ए ग्राफ दैट हैज एन आयलरियन सर्किट, जो आयलरियन सर्किट रखता हो। ए ग्राफ इज एन आयलरियन इफ इट कंटेन्स ए क्लोज्ड वॉक रनिंग थ्रू एवरी एज ऑफ इट्स एग्जैक्टली वंस, यानी एक बार इसका एज एक टाइम आना चाहिए, वन टाइम आना चाहिए ओनली। इसके बाद आयलर लाइन या आयलर चेन क्या होता है। इन ए ग्राफ जी ए क्लोज ट्रेल और सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एडजेस ऑफ जी इज कॉल्ड आयलर लाइन, यानी सभी इसके एडजेस में आने चाहिए तो क्या कहलाएगा, आयलर लाइन कहलाता है। इफ देयर वी आइसोलेटेड वर्टिक्स, यहाँ पे यदि कोई आइसोलेटेड वर्टिक्स भी है जी में, देन दे विल बी नॉट इंक्लूडेड इन ए ट्रेल, वो उसमें ट्रेल में नहीं आएगा, उस लाइन में नहीं आएगा। एज दे आर नॉट कनेक्टेड बाई एडजेस विद अदर वर्टिसेस ऑफ जी, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं होता है। हेंस एन आयलर लाइन पासिस थ्रू ऑल द एडजेस ऑफ जी बट नॉट थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी इन केस सम ऑफ द वर्टिसेस ऑफ जी बी आइसोलेटेड, यानी सभी वर्टिसेस से पास होता है केवल आइसोलेटेड को छोड़ करके। इसमें एग्जाम्पल भी बताया गया है, जैसे ये है, इसमें जितने भी वर्टिसेस बताए गए हैं सबसे इसमें पास होगा, जैसे ई डी बी ए सी डी, ई डी बी ए सी डी, इस तरह से ये क्या है, एक आयलर लाइन आयलर चेन है। इस पे आता है क्या है, अनकर्सबल ग्राफ क्या होता है। तो इसके लिए अनकर्सबल ग्राफ के लिए एन ओपन वॉक विद इंक्लूडेड ऑल द edges of a graph is called a unicursal line, or as an open Euler line a graph having unicursal line is known as unicursal graph। यानी unicursal line यदि रखता है तो क्या होगा, unicursal graph होगा। यानी ओपन बाक होना चाहिए जो इंक्लूड करता हो all the edges of a graph, और तो यूनिवर्सल लाइन हो जाएगा। तो यूनिवर्सल लाइन है तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ग्राफ हो जाएगा, यूनिकर्सल लाइन ग्राफ हो जाएगा। यहाँ कह सकते हैं कनेक्टेड ग्राफ दैट हैज एन ओपन बाक कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एडजेस ऑफ ए ग्राफ विदाउट रिपीटिंग एनी एज इज कॉल्ड ए यूनिकर्सल ग्राफ। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से एग्जाम्पल दे रखा है, ये क्या है, एक यूनिकर्सल ग्राफ है। इसमें इट इज ऑल्सो है आयलरियन ट्रेल भी है ये, और यूनिकर्सल ग्राफ भी है। अब एक आयलर थ्योरम होती है, जो थ्योरम में नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि वो आयलर ग्राफ हो, उसके लिए एक थ्योरम है, आयलर थ्योरम कहलाती है। ए गिवन कनेक्टेड ग्राफ जी इज एन आयलर ग्राफ इफ एंड ओनली इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ जी आर ऑफ इवन डिग्री, यानी क्या है, कोई कनेक्टेड ग्राफ जी में वो आयलर ग्राफ होगा यदि और केवल यदि वर्टिसेस ऑफ जी, सभी वर्टिसेस ऑफ जी हैं वो इवन डिग्री रखते हैं तो क्या होगा, आयलर ग्राफ होगा। इसके लिए नेसेसरी कंडीशन कहलाती है एक तरह से, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। तो इसलिए नेसेसरी कंडीशन सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव किया जा सकता है इस तरह से इसमें, और इसको देख सकते हैं जो आयलर थ्योरम के अंदर। इस तरह से नेक्स्ट थ्योरम है इसमें, ए कनेक्टेड मल्टीग्राफ हैज एन आयलर पाथ बट नॉट एन आयलर सर्किट इफ and only if it has exactly two vertices of odd degree, यानी एक कनेक्टेड मल्टीग्राफ है वो आयलर पाथ होगा लेकिन आयलर सर्किट नहीं होगा यदि केवल यदि वह एग्जैक्टली दो वर्टिसेस ऑड डिग्री रखता हो।
तो ये थ्योरम है, इसको प्रूव किया सकता है, थ्योरेटिकली पोर्शन है ओनली ये। इसके बाद नेक्स्ट है, इसमें एक एग्जांपल बताया गया है कि विच ऑफ द ग्राफ इन द फॉलोइंग डायग्राफ हैज एन आयलर सर्किट, ऑफ कोर्स दैट डू नॉट विच हैव एन आयलर पाथ। कि ये सर्किट नहीं है तो आयलर पाथ कौन सा है इसके अंदर, तो इसको हम बता सकते हैं इजीली। G1, G2 और G3 तीन दिए गए हैं इसमें, तो तीनों को चेक करें तो इसमें क्या क्या आ जाएगा कि G1 है वो एक आयलर सर्किट है, और G2 और G3 कोई भी आयलर सर्किट नहीं है, जबकि G3 हैज एन आयलर पाथ, जबकि G3 है और G2 डज नॉट हैव एन आयलर पाथ। इस तरह से एग्जाम्पल को बता सकते हैं। इसका नेक्स्ट थ्योरम भी है इसमें एक, कि in a connected graph G with exactly 2 and odd vertices, there exists an at disjoint subgraph such that they together contains all the edges of G, and that is a unicursal graph। यानी कोई connected graph G है, exactly 2 and odd vertices है उसमें, तो यहाँ पे exist करेगा n at disjoint subgraphs, तो वहाँ पे क्या होगा, n एड्ज वाला एक डिसजॉइंट सबग्राफ्स होंगे, सच दैट दे आर टुगेदर कंटेन, सभी मिलकर के जो कंटेन्स करते हैं ऑल द एड्ज ऑफ जी, सभी जी के एड्जेस को, दैट इज ए यूनिवर्सल ग्राफ, से एक यूनिवर्सल ग्राफ बनता है। ये एक थ्योरम है, इस तरह से प्रूव किया जा सकता है इसको। नेक्स्ट है हैमिल्टन पाथ एंड सर्किट क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है इसका, ए हैमिल्टन पाथ इज ए पाथ दैट कंटेन्स ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वंस, यानी इसमें ईच वर्टेक्स एग्जैक्टली वन टाइम आता है पाथ में, तो क्या कहलाएगा, हैमिल्टन पाथ कहलाता है। यहाँ ए पाथ U1, U2, UN माइनस UN इज ए ग्राफ G, इन ग्राफ G इज कॉल्ड द हैमिल्टन पाथ इफ V इक्वल्स टू U0, U1, U2, UN माइनस 1 UN एंड VI UI नॉट इक्वल्स टू UJ फॉर I बिटवीन 0 to J लेस देन N। A Hamilton circuit is a circuit that contains each vertex exactly once except for the first vertex which is also the last। और सर्किट में क्या होगा, फर्स्ट और लास्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे और वो हैमिल्टन सर्किट बन जाएगा इसमें। तो हैमिल्टन सर्किट इन ए कनेक्टेड ग्राफ इज डिफाइंड एज क्लोज्ड पाथ। एक क्लोज्ड पाथ की तरह इसको हम हैमिल्टन सर्किट को कनेक्टेड ग्राफ में कंसीडर कर सकते हैं। दे ट्रेवर्सेस एवरी वर्टेक्स ऑफ जी, और ये ट्रेवर्स के तो जी का एवरी वर्टेक्स ट्रेवर्स होगा एग्जैक्टली वंस, एक बार केवल, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द स्टार्टिंग वर्टेक्स एट विच द वॉक ऑल्सो टर्मिनेट्स। लास्ट जो वाला जो स्टार्टिंग का होगा वो लास्ट में इसी पे टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या कहलाएगा, हैमिल्टन सर्किट कहलाएगा। इसमें एक एग्जाम्पल बताया गया है जिसमें कि ये तो क्या है, एक हैमिल्टन पाथ है, इसमें A B C D E, A B C D और E, ये इस तरह से सारे वर्टेक्स इसके अंदर आए गए हैं, और ये हैमिल्टन सर्किट है A D C B A, A D C B A, यानी यहीं पे लास्ट होगा जहाँ पे शुरू हुआ है, तो ये क्या हो गया, हैमिल्टन सर्किट हो गया। अब हैमिल्टन ग्राफ क्या होता है, इफ देयर एग्जिस्ट ए हैमिल्टन पाथ बिटवीन every pair of vertices Vi Bj belongs to G, then such a graph is known as Hamilton graph। यानी यहाँ पे एक हैमिल्टन पाथ एग्जिस्ट होना चाहिए एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस Bi और Bj के बीच में, तो इस तरह का जो ग्राफ होगा वो क्या कहलाएगा, हैमिल्टन ग्राफ कहलाता है। ऐसे एग्जांपल भी दिया गया है इसमें इस तरह से। ये क्या है, इसमें एक हैमिल्टन पाथ है, तो इसमें कोई भी यदि यूज़ करें तो आप हैमिल्टन पाथ निकाल सकते हैं दो वर्टेक्स के बीच में। तो ये क्या है, एक हैमिल्टन ग्राफ भी है। इसमें A E1 B E4 D E5 C E2 और A, इस तरह से एक ब्लॉक बन रहा है। ये हैमिल्टन ग्राफ का इस तरह से एक पाथ बनेगा। ये हैमिल्टन पाथ है, ट्रेवर्स करेंगे सारे एलिमेंट्स में, वर्टेक्सेस में आ जाएंगे। अब एक इसमें थ्योरम आती है कि इन ए कंप्लीट ग्राफ Kn विद n वर्टिसेस, एक कंप्लीट ग्राफ Kn है जिसमें n वर्टिसेस हैं ऑफ ऑड नंबर, जो ऑड नंबर है जो कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगी या 3 से ग्रेटर होंगे वर्टिसेस ऑफ वर्टिसेस, देयर आर n-1/2 एड्ज डिसजॉइंट हैमिल्टन साइकिल। इससे क्या बनेगा, n-1/2 डिसजॉइंट हैमिल्टन साइकिल्स बनेंगे। ये हमें इसमें प्रूव करना है। तो इसके लिए सपोज देयर आर n-1/2 एडजेस इन ए कंप्लीट ग्राफ विद ए हैमिल्टन सर्किट इन G कंसिस्ट ऑफ n एडजेस, यानी कि
यदि n इंटू एन माइनस वन एडजेस हैं किसी कंप्लीट ग्राफ में विद n वर्टिसेस के साथ, देन ए हैमिल्टन सर्किट इन G कंसिस्ट ऑफ n एड्ज। तो हैमिल्टन सर्किट क्या रखता है, n एड्जेस रखता है। शो द नंबर ऑफ एड्ज डिसजॉइंट हैमिल्टन सर्किट इन G कैन नॉट एक्सीड n-1/2, यानी n-1/2 से एक्सीड नहीं करेंगे। दैट देयर आर n-1/2 एड्ज डिसजॉइंट, there are n-1/2 at disjoint Hamilton circuit when n is odd can be shown as follow। इस तरह से दिखाया जा सकता है इसके अंदर। इस तरह से बहुत सारे बनेंगे, इस तरह से n टाइप्स को बताया गया, इस तरह से सारे सर्किट बनेंगे इसमें। इन द कंप्लीट ग्राफ विद वर्टिसेज इन द डायग्राम गिवन इन हैमिल्टन सर्किट कीपिंग द वर्टिसेज फिक्स्ड ऑन ए सर्कल, रोटेट द polynomial pattern clockwise y 360 upon n-1 2 into 360 upon n-1 3 into 360 upon n-, इस तरह से एडजेस के साथ ये इसमें चलेगा, इसमें पूरा बनेगा। इतने सारे एडजेस आएंगे इसमें। नोटिस ईच रोटेशन produces a Hamilton circuit that has no edges in common with any of the previous ones. Therefore, we have n-3/2 new Hamilton circuits, all edge disjoint from the figure and also disjoint among themselves। तो इस तरह से इसमें हम बता सकते हैं। इस तरह थ्योरम प्रूव हो जाएगी। इसे एक थ्योरम और है, लेट G be a simple graph with n vertices and let U and B are any two non-adjacent vertices in G which are such that degree of U plus degree of B greater than equals to n। तो ये एक और है इसमें, इस तरह से इसको ले सकते हैं और कुछ इसके बेसिक रूल्स होते हैं, आप ले कर सकते हैं। इसके अलावा एक कंप्लीट डाइग्राफ होता है इसमें, तो इसको हम बाद में स्टडी करेंगे।